हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये रिलेटेड है आपसे जितने बच्चे, जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करने क्या वाले हैं? इंपॉर्टेंट ये है, इस वीडियो में हम आज देखेंगे एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, या हिंदी में कहें तो साधारण ब्याज। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से अपने सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज हम यही सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे दोस्तों? वो है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, या इसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। देखिए मेरे दोस्तों, परसेंटेज से कैसे चीजें सॉल्व होती हैं। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10%, ठीक है, और मेरे दोस्तों आपको टाइम दे दिया है 2 साल, ठीक है, 2 साल टाइम दे दिया है। तो आपसे मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप ये परसेंटेज देखा करिए, आप इसको फ्रैक्शन में तुरंत बनाया करिए। तो भाई साहब एक बात मुझे बताइए, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है एक्चुअली में किस पे निकलती है? तो जवाब होगा मेरे दोस्तों कि ये निकलती है प्रिंसिपल पे। यानी कि मेरे दोस्तों प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। यानी कि जो नीचे होता है मेरा मूलधन है और वो है 10। तो भाई साहब 1 साल का मेरा ब्याज क्या है? क्योंकि ये जो रेट होता है वो वार्षिक होता है। वार्षिक मतलब 1 साल का ब्याज। तो मेरे दोस्तों जो 1 साल का ब्याज है वो कितना है? 1 है। तो बात समझे? जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो नीचे वाला मूलधन और ये वाला क्या होता है? 1 साल का ब्याज। अब मुझे बताइए साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो कैसे मिलता है? सर जी हर साल समान समान ब्याज मिलता है। जैसे अगर पहले साल एक ब्याज मिला तो भैया अगले साल भी एक ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी एक ही ब्याज मिलेगा, चौथे साल भी एक ही ब्याज मिलेगा, पांचवें साल भी एक ही ब्याज मिलेगा। यानी कि हर साल समान 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 ब्याज मिलता चला जाएगा। जैसे मान लो पहले साल 2 ब्याज मिला तो अगले साल भी 2 मिलेगा, अगले साल भी 2 मिलेगा, अगले साल भी 2 मिलेगा। मतलब हर साल समान 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 ब्याज मिलता जाएगा। ठीक, चलिए अब मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूं, अगर 2 साल का ब्याज है तो भाई साहब 1 साल में एक ब्याज, तो भाई साहब 2 साल में कितना ब्याज? सर जी 2 साल में 2 ब्याज। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? 2। समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। अब अगर कहीं आपसे कह दे भैया मूलधन आपका है 500, तो हमें बताओ ब्याज कितना होगा? हमें बताओ एसआई कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो हमें सर जी पता है कि हमारे पास जो मूलधन है वो तो 10 यूनिट है, लेकिन असल में मूलधन क्या है? असल में मूलधन है 500। तो यहां से मेरे दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है 50 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाती है? 50 के बराबर। ठीक है। तो मेरे दोस्तों अब आपको पूछना क्या है, आपको लगाना क्या है भाई साहब? आपको बताना यह है कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यही तो है साधारण ब्याज। तो भाई साहब 1 बराबर 50 के तो 2 बराबर 100 के। तो 2 यूनिट की वैल्यू भाई 100 है, इसका मतलब ब्याज आपका क्या है? 100 रुपया। ब्याज आपका क्या है? 100 रुपया। मेरे दोस्तों याद रखिए, आप एक तरह से और भी कर सकते हैं। मान लिया आपका प्रिंसिपल यही था 500 ही, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% ही, आपका टाइम था सर जी 2 साल, आपका टाइम था 2 साल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे दोस्तों हर साल 10-10% का ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये जो रेट है ना ये वार्षिक है। 10% वार्षिक, यानी कि हर साल 10-10%। तो भाई साहब आपको अगर ब्याज चाहिए या ब्याज परसेंट चाहिए तो वो क्या होता है भाई साहब? वो होता है आरटी। क्या होता है? आरटी परसेंट। क्या होता है? आरटी परसेंट। और आर है मेरे दोस्तों 10, टी है मेरे दोस्तों 2। इसका मतलब क्या है कि ब्याज भाई साहब है 20%। ब्याज क्या है? 20%। क्लियर है? ब्याज क्या है? 20%।
अब मेरे दोस्तों आपको अगर ब्याज चाहिए रुपए में, तो दोस्तों ये है 500 और 500 पे 20% क्या है, ब्याज है। तो आप ये बात जानते हैं जैसे ही परसेंटेज हटाया डबल जीरो ले उड़ा, 20 पंजे 100। तो देखो आज भी हमारे पास ब्याज कितना है, 100 ही है। सेम चीज 100 यहां भी था, 100 यहां भी। क्लियर है मेरे दोस्तों? अगर आपको एसआई के लिए अगर पी आर टी बटा 100 अगर ये फार्मूला लगाना पड़े तो जिंदगी झंड है, समझे? जिंदगी झंड है। तो मेरे दोस्तों ये यूज नहीं करना आपको। किस पे चलाना है? उस चीज पे। ठीक है, फटाफट सवाल देखिए। ठीक, सवाल देखिए फटाफट। कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। ठीक है, कह रहा है उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों साधारण ब्याज अगर आपसे पूछ रहे हैं तो यार आप ये बात जानते हो, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो भाई साहब हमें पता है कि 10% की हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। सर जी अगर 1/10 है तो 10 आपका क्या है, ये है मूलधन। कह रहा ये सर जी बराबर है 500 के। एक यूनिट की वैल्यू सर जी आ जाएगी 50 के बराबर। भाई साहब हमें पता है कि जो आपका ब्याज है 1 साल का वो 1 है, तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान समान मिलता है, यानी कि हर साल समान समान है। तो 1 साल में 1, तो 3 साल में 3 ब्याज, 3 साल में 3 ब्याज, यानी कि भाई ब्याज कितना है, ब्याज है सर जी 3। कितना भाई, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 3 यूनिट की वैल्यू 150, 3 यूनिट की वैल्यू 150, यानी कि ब्याज कितना है 150। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि भैया 500 का सीधे आरटी कर दो, आरटी सीधे आरटी, आरटी मतलब आर गुणा टी यानी 30%। तो भाई साहब 30% निकाल लो ना, ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटा तो डबल जीरो चला गया, 5 दिया 15 यानी कि 150। जैसे आपकी मर्जी करे वैसे करो, सवाल आपको वही आना है। पीआरटी आ रहा तो पीआरटी कर लो। ठीक, अगला सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, मेरे दोस्तों ये है। देखो क्या कहा है, कह रहा भैया 10 साल का ब्याज, 10 साल का ब्याज 120 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? भाई साहब 1 साल का ब्याज है 12 रुपया, 1 साल का ब्याज क्या है 12 रुपया। भैया आपको अगर रेट चाहिए तो आपको पता है सर जी यहां पे होता है ब्याज, और कितने साल का है, 1 साल का। ऊपर कितने साल का ब्याज होता है, 1 साल का। अरे यार भूल गए क्या, ऊपर कितने साल का ब्याज होता है, 1 साल का, और नीचे क्या था, मूलधन। तो नीचे क्या होगा सर जी, नीचे होगा मूलधन। मूलधन कितना, 600 गुणा 100, तो ये तो गया 6 दूना 12, तो 2% क्या है मेरे दोस्तों आपका आंसर है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे दोस्तों, 2%। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मेरे दोस्तों 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। बहुत आसान सवाल है। हमने कहा था ना ब्याज बराबर क्या होता है, सर जी ब्याज है 280 रुपया, और सर जी हमने ब्याज कहा था ब्याज बराबर था आर और टी, तो आर रहा ये है ना, आर रहा ये, टी रहा ये, तो 7 चौके भैया 28, 28% की वैल्यू है भैया 280 के, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अबे 28 से 28 काट देते, सर जी 100 की वैल्यू जाती 1000 के बराबर, यानी कि मूलधन कितना है भैया 1000, यानी कि भैया बताओ कितना धन उधार लिया गया था, 1000 रुपया। तो ईमानदारी से बता रहा हूं एकदम गजब सवाल था ये। ठीक है, और आपको क्या बताना है, आरटी आपका होता है ब्याज के बराबर। ठीक, नेक्स्ट अगला कह रहा है कि 500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया गया, 5 वर्ष के लिए उधार लिया गया। आप कह दे भैया अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा? तो भाई साहब एक बात ईमानदारी से बता रहा हूं आपको कि भैया जो मिश्रधन होता है ना, मिश्रधन वो बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है सर जी मूलधन, मूलधन और प्लस ब्याज, और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो जरा गौर से देखिए, आप एक बात मुझे बता दीजिए भाई साहब, मूलधन हमेशा 100% होगा अगर आप इस बात की इजाजत देते हैं तो,
100% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्लस मेरे भाई ब्याज क्या होगा? याद करो वो दिन जब हमने आपको बताया था भाई साहब आरटी बराबर होता है ब्याज। आरटी बराबर क्या होता है? ब्याज। तो आरटी बराबर क्या है? ब्याज। 5 छक्का 30। ले भाई ये हो गया आपका ब्याज। यानी कि टोटल जो मिश्रधन है वो कितना है भाई साहब? 130%। 130%। तो मेरे दोस्तों आप एक काम करिए, इस धन का अगर 130% निकाल देते हैं तो वो हो जाएगा मेरा मिश्रधन। गॉट इट? तो 1500 गुणा 130, परसेंटेज था तो डबल जीरो तो ले ही गया, एक ही जीरो बचा हुआ है। 13 25 65 हो गया, और 13 एक कम 13, 13 और 6 कितना होता है? 1950। तो आप चाहे तो ऐसे लगा लो, अगर नहीं करना है तो भैया 30% आप जानते हो टोटल कुल मिला के हुआ है, तो 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/10, यानी कि भैया ये है मेरा मूलधन और ती है 3 साल का, मतलब आई मीन 5 साल का ब्याज। ये तो है 5 साल का ब्याज। तो भैया आज धन मेरा 10 है, धन कह रहा है 10 नहीं 1500 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर जी 150। तो ये क्या है सर जी? ये है 3 साल का ब्याज। तो इसमें जोड़ दो, मूलधन में ब्याज जोड़ दो, तो भैया 13 यूनिट। तो 13 यूनिट क्या है? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो 150 गुणा 13 बराबर कितना आएगा? वही सवाल है, वही वही एकदम आएगा। चाहिए तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, जो आपकी मर्जी। दोनों स्थिति में आंसर सेम आना। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल कैसा कह रहा है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा? लो भैया आ जाओ, चलो। देखो जी एक बात हमें बता दो, क्या कि सर जी 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? हम दो तीन तरीके से इसको लगा सकते हैं। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। क्या होती है? 1/20। हमें पता है ये है मूलधन। क्या है भाई? मूलधन। और ये है क्या? ब्याज। 1 साल का वो भी। तो भैया अगर 20 मेरा मूलधन है तो आपसे कह रहा है कि मूलधन ये नहीं, मूलधन तो ये रहा। तो 20 से काटेंगे तो गया 25। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर। 1 यूनिट बराबर 25। 1 साल का ब्याज मेरे दोस्तों 25 है। कह रहा है 1 साल का ब्याज अगर 25 है, 1 साल का ब्याज अगर 25 है, तो मेरे दोस्तों फिर बताना फिर कितने साल का ब्याज 150 है। तो भैया मान लिया टी साल का ब्याज कितना है? 150 है। तो हर साल मान लो समान समान ब्याज मिलेगा, तो यही बराबर होगा 150 के। 25 छक्का 150, तो टी बराबर 6 ईयर, 6 साल। टी बराबर 6 साल। ठीक। नेक्स्ट अगर आप चाहो तो इसको और भी तरीके से लगा सकते हो। पूछो सर जी कैसे? भाई साहब मैं बताता हूं ऐसे। आइए जरा, ठीक है। मेरे दोस्तों हमें पता है कि 5 देखो 100% बराबर किसके है? सर जी 100% बराबर मूलधन के है, ये 500 के। सर जी 5% बराबर किसके होगा? तो भैया 20 का भाग दे दो ना 5% में। आई मीन 5% अगर आपको निकालना है ना, तो 5% अगर भाग दे दोगे 20 का, तो 20 पंजे 100 हुआ, 20 का यहाँ भाग दोगे तो हो जाएगा 25। अरे ठीक है ना, बिल्कुल। 5% की वैल्यू इतनी होगी। हमें पता है ब्याज 150 है और ब्याज बराबर होता है आरटी परसेंट के। तो भैया 5% इंटू टी। भैया 5% की वैल्यू कितनी है? 25 के बराबर इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 150, है ना। 25 छक्का 150, टी बराबर कितना है? 600। ठीक है, समझ गए। तो दोनों स्थिति में आंसर वही आना है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया आपसे कह रहा है 3 वर्षों में 650। ठीक, तो एक बात जरा मुझे ईमानदारी से बताइए कि भाई साहब मिश्र धन क्या होगा? सर जी 100% और प्लस ब्याज। तो भैया ब्याज तो आरटी होता है, यानी कि 30%, यानी कि 30%। दैट मीन्स जो आपका मिश्रधन हुआ सर जी वो होगा 130%। और कह रहे 130% किसके बराबर है? सर जी 650 के। 1% बराबर किसको होगा? सर जी 1% बराबर होगा 5 के। तो 100% बराबर किसके होगा? सर जी 100% बराबर 500 के होगा, है ना। 100% बराबर 500 के। तो 100% तो आपका मूलधन होता है, 100% ही आपका क्या होता है? मूलधन। यानी कि मूलधन कितना है? एकदम गजब सवाल था। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है आपसे, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, वार्षिक नहीं है वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना,
यानी कि भाई साहब पहले वो धन 2 था, अब हो गया 3, यानी ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो मेरे दोस्तों फिर ये अमाउंट है मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि सी एसआई क्या होगा, तो एसआई मेरे दोस्तों 1 होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा। अरे भाई 2 रुपया 3 रुपया हो गया, कितने ब्याज हुआ, 1 रुपया ब्याज है ना। तो आपसे ये कहा जा रहा भैया अगर ब्याज 1 है तो ये ब्याज कितने साल का है, भैया जो 1 ब्याज है ना ये 5 साल का ब्याज है। देखो ईमानदारी से देखो, 1 साल का ब्याज क्या होगा सर जी, 1 साल का ब्याज होगा 1/5, है ना, ये नीचे चला आएगा। तो कह रहा भैया ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है, ठीक है, ये किस दर पर मिल रहा है, तो भैया हमें रेट निकालना है। तो 1 साल का ब्याज ये इतना है बटा मूलधन ये 2 है, गुणा 100 कर दो, तो दैट इज इक्वल टू 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे दोस्तों, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी जाती है, वह 3 वर्ष में अपने आप का इतना हो जाती है। 3 वर्ष में अपने आप का इतना, याद रखना इन दोनों का अंतर ले लो भैया, इन दोनों का अंतर हो गया ब्याज, और ये मिल रहा है 1 साल पे, मतलब 3 साल पे, ये मिल रहा है 3 साल पे, तो 1 साल पे कितना, 1 साल पे इतना, 1 साल पे इतना, बट्टा मूलधन है आपका 4, गुणा 100 कर दीजिए। मेरे दोस्तों अब ये बात जानते हो 1/12 और 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8 सही 2/3%, ठीक। चलो नेक्स्ट। अब ये मैंने करना बताया है, अब ये मत कहना मत बताया, नहीं बताया है, बताया है बिल्कुल। रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार ब्याज पर 4%, सॉरी 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, यानी कि धन का 6/5। तो भैया इसका मतलब ये है कि 5 धन उसने उधार दिया था, 6 वापस दिया, इसका मतलब 1 उसका ब्याज है। और कितने साल का सर जी, 4 साल का, है ना भैया, 4 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना, एक साल का ब्याज सर जी 1/4, 1 साल का ब्याज ये हो गया, क्लियर है। अब 1 साल का ब्याज इतना है, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जानते हैं यहाँ होता है ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, तो 20 पंजे 100 यानी कि 5%। ये सॉल्व करोगे तो 5% तो आएगा। तो रेट कितना है, ब्याज की दर 5%। देखिए ये लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज दर पर धनराशि उधार लिया, 2 वर्ष बाद, भाई साहब 2 वर्ष बाद धन का कितना हो गया 10 का 11, तो भैया 2 वर्ष बाद एक ही ब्याज, मैंने कहा था इन दोनों का अंतर ले लो। तो ये है आपका ब्याज, और कितने साल का, भाई साहब 2 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा सर जी, 1 साल का ब्याज होगा 1/2। भाई साहब मूलधन आपका 10 है, फिर बताओ ये कितना परसेंट होगा, ब्याज की दर पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, है ना, यहाँ भी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%, 5%, क्लियर है। तो इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी मुझे लगता है, जहां तक ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, इसलिए छोटे छोटे सवाल थे, आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको करने को। प्रॉफिट लॉस पूरा हमने खत्म किया, प्रॉफिट लॉस ईमानदारी से पूरी पूरी वीडियो देखेगा, अदरवाइज आपके फायदे में ये चीज नहीं रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच।